कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय 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 गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हरिनाम संकीर्तन की। श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 33। श्री भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलं अस्माकं बद्ध सौहृदा अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा। कृपया दोहराइए। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं
भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्त आत्माएं हैं और वो भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव जन भी मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्त आत्माएं उनके नित्य संगी कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्त आत्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्त आत्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती हैं। मुक्त आत्मा की यह प्राश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि के स्फुल्लिंगों की भांति हैं जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुल्लिंग की चमक बुझ जाती है, भले उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि इतने सुंदर से मंदिर में हम आज पहुँचे हैं। यहाँ पे भगवान श्री राधा गोविंद जी विराजमान हैं, प्रभुपाद जी तो खैर हैं ही, और बड़ा सुंदर सा यहाँ गौशाला है जहाँ पे एकदम गिर वंश की शुद्ध देसी गैया यहाँ पे विराजित हैं, सुरभि माता हैं। और सबसे मुझे अनोखा लगा कि पत्थर से पूरा मंदिर यहाँ बन रहा है, जो अद्वितीय है। मतलब इस्कॉन मंदिरों में तो हर जगह फटाफट बन जाता है सीमेंट से, और वो छड़ और ईंटा से बनता है। इस्कॉन पूना में भी हमने देखा है, लेकिन पत्थर से बनता हुआ विरला हमने तो इस्कॉन में कहीं देखा नहीं। यहाँ जरूर देखा, काले पत्थर से एसफॉल्ट है ना, तो वाइट मार्बल, बट द ब्लैक वन विच इज देयर, ओके, तो वो है। तो हिज ग्रेस महामन प्रभु जो यहाँ के जीबीसी हैं, इनिशिएटिंग गुरु हैं, वो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया है और बहुत काफ़ी बड़ा जगह भी है यहाँ पे, है ना। तो जो 2.5 ढाई एकड़ जगह है वहाँ, एक पूरे शहर के एकदम बीच में है। इंदौर शहर जो है उसका 2 पार्ट है, पुराना इंदौर और नया इंदौर। तो उसमें जो नया इंदौर जो डेवलप हो रहा है उसमें वन ऑफ द बहुत बड़ा एक टाउनशिप है, उसके अंदर ये इस्कॉन
इंदौर का जो प्रांगण है, प्रभुपाद जी को ये जगह मिला है और प्रभुपाद जी के जो लॉयल सर्वेंट्स हैं मार्चिंग हेड हाँ अच्छा गीता हाउ दैट फेमस डिबेट वाज देयर। अच्छा 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 प्रभुपाद 1972 में जो इंदौर आए थे और जो गीता डिबेट हुआ था यही हुआ था। यहाँ मतलब मंदिर में नहीं, अभी जो मंदिर है गीता भवन है यहाँ पे, वहाँ हुआ था। तो ज़रूर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पे भी एक बड़ा मंदिर बने और उसी प्रकल्प को यहाँ पे हम होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सुंदर है। मैं सब भक्तों से आग्रह करूँगा कि कभी भी समय मिले तो इस्कॉन इंदौर में आएँ और यहाँ के अपनी सेवाएँ दें। काफ़ी कुछ यहाँ सेवा आप कर सकते हैं, है ना। महाराज इसको बहुत आगे ले जाने के विचार में, बहुत बड़ा उनका प्लान है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो जितने भक्त लोग आएंगे उतना अच्छा होगा। जितना सेवा करने वाले रहेंगे उतना ज़्यादा ये फलेगा फूलेगा बढ़ेगा। तो हम बहुत आभारी हैं कि हमें यहाँ दर्शन का मौका मिला। यहाँ से हम आगे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके और फिर आगे हम अपने प्रवास को बढ़ाएंगे। तो ये जो आज का जो ये प्रवचन है श्री कृष्ण भगवान के अंतर्धान होने का, हरे कृष्ण। आज के इसमें हमारे साथ दास गदाधर प्रभु हैं जो साथ में सहचरी के रूप में घूम रहे हैं और यहाँ महाराज जी की कृपा के पात्र है। यहाँ पे महाराज के प्रांगण में हमें यहाँ पे वैष्णव के दर्शन हो रहे हैं, प्रभुपाद जी के दर्शन हो रहे हैं, सुंदर भाव श्रृंगार हो रहा है। तो हम भागवतम के इसमें आते हैं। आज का जो भागवत का जो सत्र है इसमें भगवान के साथ भगवान के जितने परिकर हैं ये लोग एक एक करके जो है जाने की तैयारी में है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक चीज़ को बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो जीव आत्मा है वो हमेशा किसी के सहारे पे टिका रहता है। जैसे लता होती है, लता को हमेशा एक पेड़ लगता है। अगर पेड़ मिल गया तो लता एकदम चढ़ जाती है, उसके ऊपर खिल जाती है, उसको ज़्यादा धूप मिल जाता है, उसको ज़्यादा एरिया मिल जाता है। अगर लता को पेड़ का सहारा नहीं मिला तो ज़मीन में इधर उधर जो फैलता है तो उसको घास वास जो है उसको फिर और बढ़ने नहीं देते, उसको कंपटीशन बहुत हो जाता है। तो लता का जो स्वाभाविक जो स्थिति है वो किसी पे सहारा लेना। जीव का भी ऐसा स्वाभाविक स्थिति है, भगवान का सहारा लेना स्वाभाविक स्थिति है। और इस स्थिति को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज के कलयुग में लोगों की हालत इतनी खस्ता हाल हो गई है कि भगवान पे सहारा छोड़ दीजिए, वो एक दूसरे का सहारा लेने लगे हैं। और एक दूसरे का सहारा लेने से क्या हुआ है, भागवत में और रामायण में खास करके एक चर्चा आता है, कलयुग कैसे पहचानिएगा कि कलयुग आ गया है। तो कहते हैं जब लोग एक दूसरे का सहारा लेने लगेंगे ना, समझना कलयुग आ गया है। समझ लो एक आदमी पानी में डूब रहा है, दूसरा आदमी भी पानी में डूब रहा है। अब एक दूसरे का सहारा लेने से क्या होगा, जो डॉक्टर होते हैं, जब मैं MBBS किया और ज्वाइन होकर आश्रम में, पुणे आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन हुआ, तो आश्रम में ज्वाइन होते कुछ दिनों में मैं बीमार पड़ा था। तो बीमार था, लेटा हुआ था, तो एक सीनियर ब्रह्मचारी आए और आके कहते हैं डॉक्टर बीमार भी पड़ते हैं क्या। तो मैं बोला इधर आइए ना, आपके कान में कुछ बोलना है मेरे को। तो पास में बोला डॉक्टर मरते भी हैं। डॉक्टर मरते भी हैं। वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीमार भी पड़ते हैं क्या। तो मैंने बोला प्रभु इधर आइए ना, मैं तो बीमार था, एकदम ऐसा लेटा हुआ था, आधे मरे हाल में था। तो वो आए, बोले कान इधर लाइए, बोले डॉक्टर मरते भी हैं। मरते भी हैं ना डॉक्टर, मर जाते हैं कभी कभी। तो कलयुग के लोगों का पहचान है एक दूसरे के ऊपर वो लोग निर्भर हो जाएंगे। अन्योन्नत तत्परा, एक दूसरे पे ही निर्भर होना कलयुग के लोगों का पहचान है। उनको लगेगा कि हमारा जो परिवार है इसमें हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारा यहाँ कनेक्शन है, हमारा एक घर हमारा मुंबई में है, एक हमारा फैमिली वहाँ है, एक हमारा फैमिली बैंकॉक वहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ मेंबर्स हमारे US में हैं, कुछ हमारा नीदरलैंड में है। तो हम बहुत सुखी हैं। शास्त्रों में कहा गया है ये सुख का लक्षण नहीं है। अगर आपको भौतिक सुख का भी लक्षण चाहिए तो भौतिक सुख का लक्षण कहा गया है, हिंदी में कहा जाता है आगे दुकान पीछे मकान सुखी इंसान।
जिसका दुकान आगे हो, मकान पीछे हो, वो इंसान सुखी हो। जिसको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े वो सुखी इंसान है। जिसके परिवार वाले आसपास ही रहते हो वो बड़ा सुखी है। ठीक है। और कौन सुखी है? जिसके पास अपना उगा हुआ जो भोजन है उसके पास हो, वो बड़ा सुखी इंसान है। जो दूसरे का उगाया हुआ खा रहा है वो दुखी इंसान है। अब आप सोचिए आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, आप देखते जाइए। क्योंकि जिसमें क्या डाला है आपको पता नहीं, क्या क्या चीज करके किसको उगाया आपको पता नहीं, वो नाले के पानी से उसको सींचा गया है, कितना केमिकल कंपोस्ट उसमें डाला गया है आपको जो पता नहीं। जिस चीज को आप खा रहे हैं आप सुखी हैं कि नहीं है आप खुद डिसाइड करिए। जो दूध जो अपना गाय रखे वो सुखी, जो दूसरे के गाय का दूध ले वो दुखी। अब आप सोचिए आप सुखी है कि दुखी है, आप डिसाइड करिए। जो गाय को आप प्रेम करते हैं, आपको लग रहा है सब दूध है, बाहर से देखने से सब दूध लग रहा है, लेकिन सब दूध एक जैसा नहीं है। जो गाय को आप अपने हाथ से प्रेम से खिलाते हैं, उसके बच्चे को आप प्रेम से उठा के घुमाते हैं इधर उधर, वो गाय जो दूध दे रही है वो प्रेम से अमृत दे रही है। और जिस गाय को आप इंजेक्शन लगा दे रहे हैं और जिस गाय को आप छोटा सा रस्सी लगा के दिन रात 24 घंटे बंदी है, और जिस गाय को जिस गाय का बच्चा जो है वो अलग कर देते हैं, वहाँ बछड़ा होता है तो अलग कर देते हैं, वो दुखी गाय का जो दूध है ना, वो दूध देखने में दूध लग रहा है लेकिन वो दूध एक नहीं है ना। तो हम सुखी हैं कि दुखी हैं ये हम देख सकते हैं कि जब जैसे भगवान कृष्ण ने जीवन जीने के लिए कहा, वो जो जीवन जैसे जैसे लोग जी रहे हैं वो सुखी हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रचा है, सृष्टि रच के इसके जीने का एक तरीका बताया कैसे जीना चाहिए, और उसमें बताया कि गाय रखना, अपना जमीन रखना, और उसमें तुम सुखी रह सकते हो। सुखी रहने के लिए ये सब चीज़ चाहिए, है ना। बस इतना ही कहा। अब इसको हम लोगों ने थोड़ा स्टाइल से निकाला कि नहीं हम ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। एक बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, उसमें हम ऐप में ऑर्डर कर देंगे, सारा कुछ हमारा दूध, ग्रॉसरी, हर चीज़ वहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब उतना भी नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, अब सीधा डायरेक्ट खाना ही ऑर्डर कर दो, सीधा खाना ही आ जाएगा तुम्हारे घर में। अब वो खिलाना ही बाकी रह गया। अब एक अगला ऐप ऐसा भी आ जाएगा कि आप केवल टच मार दो तो खिलाने वाले लोग भी आ जाएंगे, आपको खिलाते रहेंगे, तोड़ तोड़ के खिला देंगे। उसके बाद पचाना बाकी रहेगा, वो पचा हुआ खाना ही डाल देंगे सीधा मुंह में पाइप लगा के, या हो सकता है IV लाइन में एक इंजेक्शन डाल देंगे, बोले हो गया, खाना का जरूरत नहीं है अब तुम्हारा सब हो गया। अरे आलस का क्या लिमिट है। जो भगवान के हिसाब से चलते हैं वो सुखी रहेंगे, और उनको सुर कहते हैं। सुर मतलब देवता लोग। और जो भगवान के हिसाब से नहीं चलते हैं वो असुर हैं। असुर मतलब वो लोग जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले असुर। उनको लगता है कि वो बहुत कुछ नया, उन्होंने कुछ फंडा खोज लिया है सुखी बनने का, लेकिन वो सुखी बनने का फंडा नहीं, वो सब के सब दुखी बनने का फंडा है उनके जीवन में। दुख कैसे आ रहा है? दुख आने का ऐसा है, सबसे जो कैसे पता लगा सकते हैं कोई दुखी है कि नहीं दुखी है? एक लाइन में पता लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास भरोसे के लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आप सुखी हैं। और अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, मतलब आप दुखी हैं। तो आप कितने सुखी हैं कितने दुखी हैं ये एक लाइन से पता चल जाएगा। और असुर मतलब वो है जो उसको किसी पे भरोसा नहीं हो। रावण जब सीता को हर के ले गया तो जो अशोक वाटिका में रखा था, उस अशोक वाटिका में उसके बेटे भी नहीं जा सकते थे, उसका भाई भी नहीं जा सकता था। क्यों? भरोसा नहीं है बेटे पे। ये असुर है। असुरों का सिविलाइजेशन देखिए ना, लंका का सिविलाइजेशन देखिए क्या एकदम टिपिकल रामायण में लिखा है। अभी तो विजयादशमी का समय आ रहा है ना, युद्ध का समय है। तो रावण के लंका में किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। इतना बड़ा लंका बना के रखा है, लेकिन बेटे को भी अलाउड नहीं किया वहां जाने के लिए। भाई विभीषण जो वैष्णव है उसको भी वहां पे अलाउ नहीं जाने के लिए। इसका मतलब ये असुरों का सभ्यता है। और सुरों की सभ्यता क्या है? जहां पे भरोसा हो। और भरोसा तब आएगा जब आप गाय की सेवा करेंगे, जब आप धरती की सेवा करेंगे, धरती से उगा के गाय की सेवा करके जब ठाकुर जी को खिलाएंगे और जब प्रसाद पाएंगे,
अपने आप पे भरोसा फैल जाएगा, अपने आप। एक रांची में एक लॉयर है, वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो वो बोलते हैं कि श्री गोविंद प्रभु हैं, वो कहते हैं कि मैं जो ये कोचिंग पढ़ाते हैं और कोचिंग में जो एडमिशन होते हैं वो लोग देखते हैं कि तिलक लगा के बैठा है, ये वैष्णव है, इसी के हम बच्चा दे देंगे पढ़ने के लिए। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि लोग क्यों एडमिशन दिलाते हैं आपके, क्या रीज़न है? बोले जितने भी रांची में ये कोचिंग क्लासेस खोल के बैठे हैं सब लोगों ने अपने पढ़ाने वाली लड़की से ही शादी कर लिया। आई एम द अलोन, आई एम द ओनली विनर। तो कहते हैं आई एम इनकैशिंग ऑन माई डिवोशनल सर्विस। लोगों को भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर, किस पे भरोसा करेगा? तो सबकी हालत खराब है। एक वैष्णव है तो वो एकदम चिराग है, अंधेरे में चिराग है, समझ रहे हैं? ये ट्रस्ट जो भरोसे का जो चीज़ है, ये भरोसा ही नहीं आता किसी का किसी पे। भरोसा जो है ये प्रभुपाद जी ने दुनिया को बचा लिया, कैसा संस्था दे दिया जिसमें आने के बाद जो 4 नियम पालन करके हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 4 नियम भी एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है। नए लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, बाप रे बाप, आप ये सब करते हैं? अच्छा। आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कैसे जिंदा रहेंगे? हम क्या रहेंगे हम लोग दिख रहे हैं पतले दुबले दिख रहे हैं आपको कहीं से? हम आपको खाते पीते दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? खा रहे हैं तभी तो मोटे। चिंता ये है कि पतले कैसे हो। तो भरोसे का जो समाज है उसमें ही सुख हो सकता है, और भरोसे का समाज का निर्माण तब हो सकता है जब वो समाज भगवान के दिए हुए पद्धति के अनुसार बना हुआ हो। ऑस्ट्रेलिया में एक नव गोकुल फॉर्म है, भक्तों ने खोल के रखा है, बहुत बड़ा है, कितना 700 एकड़ की कितना एकड़ है, बहुत ही बड़ा फॉर्म है। वहाँ पे मैंने देखा, उसको बहुत साल पहले उसके फोटोज बैक टू गॉड मैगजीन में आया हुआ था। वो बच्चों को देख के इतने बच्चे खुश हैं वहाँ पे, इतना वहाँ पे दौड़ रहे हैं। तो किसी भी समाज को अगर आपको चेक करना है कि सुखी है कि नहीं, तो वहाँ देखिए कि वहाँ बच्चे कितने खुश हैं, वहाँ के बच्चे कितने फ्री फील कर रहे हैं, वहाँ के स्त्रियाँ कितनी खुश हैं, आप देखिए। अगर ये सब दुखी दिख रहे हैं मतलब वो समाज सुखी नहीं। गाय कितनी खुश है ना? और संत महात्मा लोग कितने खुश हैं वहाँ पे, कितने फ्री से घूम रहे हैं, और वृद्ध लोग कितने अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जिस समाज में हो रही है वो समाज सुर का समाज है, और ये सब चीज़ जहाँ नहीं है वो असुर। मंदोदरी जो है रावण के साथ हमेशा उसको सजेस्ट करते रहती थी, सीता को लौटा दो, सीता को लौटा दो। वो दुखी थी कि ऐसा मेरा पति है जो पूरा अपने आप को विनाश करने के लिए तुला हुआ है। वो सुखी नहीं थी वहाँ पे। उसके बच्चे भी डरे हुए थे, उनके बच्चे भी जानते थे कि हमारा एक भाई मर गया, अब अगला जो कटने को जाना है मुझे जाना है। और संत महात्मा तो वहाँ खड़े एक ही थे, विभीषण, वो चले गए थे छोड़ के। असुरों का सब सिविलाइजेशन का मतलब है हर व्यक्ति को खतरा, इनसिक्योरिटी। भैया मेरा क्या होने वाला पता नहीं, मेरा क्या होने वाला पता नहीं, मेरा क्या होने वाला पता नहीं। ये असुरों का सिविलाइजेशन है। और भगवान के हिसाब से जो सिविलाइजेशन बना हुआ है वहाँ पे आपको सुख, एक चेहरे पे सबके एक हंसी खुशी आपको दिखेगा। उडुपी में हम लोग जब भी जाते हैं, वहाँ के जो वैष्णव लोग हैं एकदम ऐसा चेहरा देख के लगता है वाह। वहाँ के महाराज लोग जो पूजा करते हैं उनको देख के, चेहरा देख के एक लगता है कि हाँ ये लोग कितने सुखी लोग दिख रहे हैं। जहाँ पे भी कृष्ण को केंद्र आधार मान के जहाँ पे भी जीवन जीते हैं लोग, उस जीवन में एक सुख का अनुभव होना एक स्वाभाविक सी स्थिति है। और जहाँ ये नहीं है वहाँ हमेशा एक आदमी को लगता है पता नहीं कब मेरा कौन धोखा देने वाला है। ये जहाँ पे ये असुरों का सिविलाइजेशन है। और अगर आप टिपिकली देखेंगे जो पाश्चात्य जगत है, पाश्चात्य जगत मतलब नो फेथ। एक शब्द में अगर कहा जाए पाश्चात्य संस्कृति क्या है, कोई भरोसा मत करना किसी पर। अगर आप किसी को कुछ फेवर कर दीजिएगा, पाश्चात्य देश में जाके किसी को कुछ हेल्प कर दीजिएगा, वो तुरंत सोचेगा क्यों किया, क्यों दिया इसने मेरे को। खिचड़ी भी खिला दीजिएगा तो बोलेगा क्यों खिला रहा है खिचड़ी मेरे को, आगे क्या लेने वाला है मेरे से, है ना। उसको खाते खाते उसको यही सवाल आएगा कि ये क्यों खिला रहा है, इसमें क्या निकलने वाला है इसका मेरे से। यही टिपिकल है असुर का समाज, मतलब भरोसा मत करना, है ना।
और सुर समाज मतलब भरोसा करना, और वो भरोसे का समाज तब निर्माण हो सकता है जब कृष्ण के तत्व के अनुसार हमने समाज को निर्माण किया है। और वही प्रभुपाद जी आए थे कृष्ण के कहे अनुसार समाज का निर्माण करने के लिए, और ऐसा वैश्विक समाज जो है वो बनाना वो चाहते थे जिसमें कि पूरे दुनिया के लोग उसमें शरण ले सकें और पूरे दुनिया में एक ऐसा अमन चैन का माहौल फैल सके। और आज की स्थिति में जहाँ पे ऑलमोस्ट दुनिया विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है ना, और यूरोपियन कंट्रीज़ में वार ऑलरेडी शुरू हो गया है और भारत और चीन की सेनाएं भी आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे स्थिति में तो ये चीज़ और जानना जरूरी है। अगर समझ लीजिए चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग हरे कृष्णा भक्त बन जाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, और जो इमरान खान भी अगर हरे कृष्णा करने लगे तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया को कि विश्व युद्ध नहीं होगा। ये हमारा गारंटी है। विश्व युद्ध टलने का एकदम श्योर शॉर्ट तरीका है कि ट्रंप, जिनपिंग और जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स हैं सब थैली लेके हरे कृष्णा जपने लगे। गारंटी, किसी का कोई भी हानि नहीं होने वाला, कोई किसी के लैंड में अतिक्रमण नहीं करेगा और सब कुछ शांति से चलेगा। श्री राधा गोविंद भगवान की। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, किन्हीं का कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है? महाराज जी। Thank you very much for the wonderful class. I think Prabhupada said that 50% of his work is done and 50% on ashram he has left. यस, महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहे थे कि 50% जो उनका काम है वो हो चुका है इस्कॉन की स्थापना करके, और बचा हुआ 50% जो है वो वर्णाश्रम को स्थापित करके वो करना चाहते हैं, और वो हम लोग को ये करने देना चाहते थे कि ये हम सब करें, शिष्य लोग करें। सो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महामन हिज ग्रेस महामन प्रभु जी का, जो यहाँ पे रह के इतना बड़ा प्रकल्प चला रहे हैं और प्रभुपाद जी के ड्रीम को सच करने का बहुत बड़ा एक संकल्प लिया उन्होंने और बहुत इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के भक्त, यहाँ सब कृत निश्चय हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद जी गीता भवन में हाँ इन्विटेशन आया था, हाँ लेक्चर देने का 72 में। बहुत से और भी सन्यासी लोग मायावादी से और सब एक एक बोलने लगे और ज़्यादा प्रभुपाद जी की टर्न आई और प्रभुपाद जी स्टेज पर गए और प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, उनके साथ बहुत से वेस्टर्न यूरोपियन अमेरिकन डिवोटीज थे, बोल कीर्तन करो। तो कीर्तन करे, सब जाग उठे, सब नृत्य करने लगे। एंड द होल वाज सरचार्ज्ड विद डिवोशन। 72 में प्रभुपाद जी आए थे गीता भवन में। That time the director of the Gita Bhavan, he was also very close to Prabhupada. So उसके बाद फिर ये इंडोर का प्रोजेक्ट। I was not there. I joined in 72. Oh. 72 in London. Yeah. किसी और क्षेत्र में और प्रभुपाद जी के बारे में और डिफरेंट लीलास भी श्रवण करेंगे और सुनाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच अगेन। जय गौर प्रेमानंद। कंफर्म हो गया, गाय ने हाँ बोल दिया। गाय ने हाँ बोल दिया। अच्छा। बहुत शुक्रिया।
really beautiful. It is very beautiful. When they came, April?